अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पर है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो आज की हमारा टॉपिक जो है उसका टाइटल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। इसके हम कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं ताकि हमें जो है उनकी बेसिक्स पता लग जाए, फिर हम इनके एमसीक्यूज़ भी इन्हीं बेसिस की प्रॉपर्टी पे और इन्हीं जो है डिस्कशन के जो है बेसिस पे हम करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कि मैथमेटिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ को जो है वो किस तरह शो करते हैं। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमारे पास F/Q इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि एक चार्ज पर 1 कूलम के चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। मींस कि एक 1 कूलम का चार्ज जितनी फोर्स जो है एक्सपीरियंस करता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ कहते हैं। हमारे पास जो है इसके फॉर्मूला के मुताबिक जो इसका यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम है। ये बहुत सिंपल जो है इसकी जो है यूनिट था। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जाहिर है फोर्स जो है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी जिसकी वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी सेटिस्फाई करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें बज़ाहिर तो नज़र नहीं आती, लेकिन उसकी इंडिकेशन के लिए कि ये एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनका एक मेथड जो है वो ड्रॉ किया जाता है ताकि एक विजुअल पाथवे बनाया जा सके उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एग्जिस्ट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, हमेशा यही होती है। और पॉजिटिव चार्ज के लिए वो रेडियली आउटवर्ड होती है और जो है नेगेटिव चार्ज के लिए वो इनवर्ड होती है। मींस के इसको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि अगर ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, जबकि अगर नेगेटिव हमारे पास चार्ज होगा तो उसकी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उसकी सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती है वो हमारे पास रेडियली इनवर्ड होगी। इस चीज़ को जो है ये पॉइंट बता रहा है। हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि लास्ट पॉइंट है इट्स प्रेजेंस इज प्रूव बाय पॉइंट चार्ज। मींस कि एक चार्ज के अराउंड जो है एक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ कह रहे हैं, उसको जाहिर है एक नेकेड आई के थ्रू देखना इम्पॉसिबल है। तो एक पॉइंट चार्ज जो है ये हम कन्वेंशनल फिज़िक्स में पॉइंट चार्ज जो है ये पॉजिटिव ही लेते हैं, और ये जो है चार्ज अगर हम इन दोनों चार्जेस के जो है करीब लाएंगे, जो एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है जिसके सराउंडिंग में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो वो जो चार्ज हमारे पास पॉइंट चार्ज है एक तो वो साइज़ में इनसे छोटा होता है ताकि उसकी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ाहिर है उसके भी सराउंडिंग में कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। तो इस वजह से उसका साइज़ हमेशा जो है स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू दीज टू। और इसको सिर्फ इनके करीब इसलिए लाया जाता है कि जब एक पॉइंट चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी इंडिकेशन के लिए जब पास लाया जाएगा किसी चार्ज के, तो वो एक फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करेगा हमारा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो जब वो कोई फोर्स जो है उस एक्सपीरियंस करेगा तो उसी को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा था। मींस के फोर्स पर यूनिट चार्ज हमारे पास जो आती है, तो इस चीज़ की वो इंडिकेशन देगा कि हाँ इन दोनों चार्जेस के सराउंडिंग में एक फ़ील्ड एग्जिस्ट कर रही है। इस फील्ड की ओरिजिन का तो अभी नहीं पता लगा है हमें, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के लिए इसकी डायरेक्शन में क्या चेंजेस हैं ये भी मालूम हो चुका हुआ है। और पॉइंट चार्ज को सिर्फ एज अ टेस्ट चार्ज हम यूज़ करते हैं ताकि ये पता चल जाए कि एक चार्ज जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके सराउंडिंग में एक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है और वो फील्ड उस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पर जो है फोर्स एग्जर्ट करेगी जिसकी वजह से वो चार्ज जो है वो उससे अवे मूव करेगा। इस केस में अवे मूव करेगा रिपल्शन की वजह से और यहाँ पर वो टूवर्ड्स मूव करेगा अट्रैक्शन की वजह से। तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। हम मज़ीद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखते हैं, मीन्स के विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के एक जो है चार्ज है जिसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन मीन्स उसके पाथ को हम किस तरह जो है विजुअल
बना सकते हैं, तो उसके मेथड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, हम उसकी डिस्कशन करते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनकी थोड़ी सी जो हैं बेसिक हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट पॉइंट यही बता रहा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, उसकी जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ताकि हमें पता लग सके कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एग्जिस्ट कर रही है सराउंडिंग में चार्ज के। दूसरा ये है कि इनफाइनाइट फील्ड लाइंस भी हम ड्रॉ कर सकते हैं इन 3 डायमेंशन। मीन्स के हमारे पास ये चार्ज है, उसके पास हम जितने भी चाहें इन्फिनिटी पे भी हम बात कर सकते हैं। अगर हम चार्जेस लाना चाहें तो उनको भी यहाँ पर हम इस चार्ज के पास ला सकते हैं, और फिर जब ये मूव करेंगे अवे, तो इनके मूव करने की वजह से इनके पाथ को जब विजुलाइज किया जाएगा तो क्या होगा कि इन 3 डायमेंशन में भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। मींस कि हम बहुत ज़्यादा चार्जेस की भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि नंबर ऑफ़ लाइंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। मीन्स कि जितनी नंबर ऑफ़ लाइंस होंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था कि ये हमारे पास चार्ज है, ये इसकी जो है ये फील्ड लाइंस ड्रॉ की हैं, तो नंबर ऑफ़ लाइंस जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी इस हमारे पास रिलेशन के मुताबिक। तो अगर हम एक यहाँ पर एक बॉडी प्लेस कर दें ऑफ एलिमेंट एरिया ए, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 नंबर ऑफ़ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास कर रही हैं इस जो है सरफेस से। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक लाइन पास कर रही है। मींस के नंबर ऑफ़ लाइन जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ही इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे हम अवे मूव करते जाएंगे और उसी तरह हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिक्रीज़ होती जाएगी इस रिलेशन के मुताबिक। जितना हम जो है डिस्टेंस जो है उसको बढ़ाते जाएंगे उतना ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, एंड वाइस वर्सा। अब हमने न्यूट्रल जोन को देखना है। मींस कि जब 2 पॉजिटिव चार्ज या 2 और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के जो हैं वो इन कांटेक्ट में आते हैं, तो उनमें एक ऐसा पॉइंट भी ज़रूर होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ 0 होती है। उस हम ऐसे जोन को जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है उसे हम न्यूट्रल जोन कहते हैं। अब डिफरेंट चार्जेस के लिए और उनकी डिफरेंट मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट न्यूट्रल जोन के जो हैं वो स्पेसिफिक रीजन होते हैं। इसके जो है 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि फॉर सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, मींस के दोनों ही पॉजिटिव हों या दोनों ही नेगेटिव चार्जेस हों, उस चीज़ को हमने बताया। और इक्वल चार्जेस मीन कि उनकी मैग्नीट्यूड भी जो है वो सेम हो। तो ऐसे चार्जेस जो एक दूसरे के सिमिलर हों और ऊपर से उनकी मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल हों, तो ऐसे चार्जेस के जब इन बिटवीन देखें तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंटेंसिटी 0 होती है। क्यों? क्योंकि जब इसकी भी फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड मूव कर रही हैं, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, और इसकी भी, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, जिसकी वजह से फील्ड लाइंस अवे मूव करेंगी, और यहाँ पर एक न्यूट्रल जोन जो है वो इन बिटवीन द चार्जेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 है। दूसरा हम देखें तो फॉर सिमिलर बट अनइक्वल चार्जेस, मींस के वो सिमिलर तो हैं, पॉजिटिव भी हैं दोनों या नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। इस केस में हमारे पास न्यूट्रल जोन का रीजन क्या होगा? तो इस केस में हमारे पास रीजन जो है न्यूट्रल जोन का ये वहाँ होगा जो हमारे पास जो स्मॉल चार्ज है, जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास स्मॉल है, उसके जो है करीब हमारे पास न्यूट्रल जोन जो है वो बनेगा, और लार्ज जो है चार्ज के नज़दीक जो है न्यूट्रल जोन नहीं बनेगा। अब हमारे पास है फॉर ऑपोजिट एंड अनइक्वल चार्जेस, मींस के हमारे पास जो हैं एक तो चार्जेस भी ऑपोजिट हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और उनकी अनइक्वल मैग्नीट्यूड भी हो। एक हमारे पास स्मॉल चार्ज है, एक हमारे पास लार्ज चार्ज है, तो तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 कहाँ होगी? वो जो है वो अनदर साइड ऑफ द चार्ज होगी, लेकिन किस चार्ज के दूसरी साइड पे जो हमारे पास स्मॉल मैग्नीट्यूड का जो है वो चार्ज है। मींस कि यहाँ पर इन बिटवीन नहीं बनेगी। जब हमारे पास सिमिलर चार्जेस थे तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, इन बिटवीन ही थी,
लेकिन यहाँ पर बेशक अनइक्वल हो गया, रही तो वो इन बिटवीन बस हमारे स्मॉल साइज़ के जो चार्ज है उसके करीब जो है वो वहाँ पर बनी। लेकिन जब ऑपोजिट चार्जेस आ जाते हैं तो इन बिटवीन जो है न्यूट्रल जोन होने का चांस ही नहीं रहता, तब वो इन दोनों से जो है वो अनदर साइड, या तो वो इस साइड पे या वो उस साइड पे जो है वो न्यूट्रल जोन क्रिएट होता है। और ये डिपेंड करता है हमारे चार्ज की मैग्नीट्यूड पे, मींस के स्मॉल चार्ज के मैग्नीट्यूड के चार्ज पर ही हमेशा उसके करीब ही या उसके ही अनदर साइड पर हमारे पास न्यूट्रल जोन क्रिएट होता है। लेकिन अगर दोनों चार्जेस ऑपोजिट हों और इक्वल मैग्नीट्यूड में हों, यहाँ तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड हैं, अगर दोनों ऑपोजिट चार्ज हों और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड पे भी हों तो वहाँ पर हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो ज़ीरो होती है वो इन्फिनिटी पे होती है। तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मुतालिक। मैंने आपको थॉरोली अंडरस्टैंड करवाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या। ये हमारे पास असल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही विजुलाइज करने का मेथड होती हैं, जो उनकी डायरेक्शन को भी शो करती हैं कि उनकी डायरेक्शन किस तरफ है। दूसरी बात ये उनकी मैग्नीट्यूड को भी जो है वो प्रूव करती हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो अब हम इसके मुतालिक कुछ एमसीक्यूज़ देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए। और जो ये रूल्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं ये अप्लाई करेंगे हम, इसीलिए ये रूल्स अगर हम माइंड में रखें तो हमें मज़ीद जो है लॉन्ग कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी और टाइम भी मैनेज हो जाएगा। तो हम एमसीक्यूज़ करते हैं। ये हमारे पास तमाम जो डिस्कशन हमने इन दोनों टॉपिक्स की है उनके मुताबिक यहाँ पर एमसीक्यूज़ हैं। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है कि 2 पॉइंट चार्जेस, जिसमें से एक हमारे पास Q1 है, एक Q2 है। Q1 हमारे पास जो है वो उसकी वैल्यू है -1 × 10⁻⁻6 कूलम और Q2 की वैल्यू है 4 × 10⁻6 कूलम। इन दोनों की वैल्यू से ये पता लग रहा है कि ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड स्मॉल है, इसकी लार्ज है। और ये दोनों चार्जेस जो हैं वो सेपरेट हुए हैं बाय डिस्टेंस 3 मीटर। तो इनका ज़ीरो फील्ड जो है वो कहाँ बनेगा, मींस कि न्यूट्रल जोन कहाँ बनेगा। तो ये देख लें पहले कि ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं और अनइक्वल भी हैं। तो अभी हमने रूल्स में देखा था कि जब दोनों ऑपोजिट चार्ज हों और अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हों तो उनका जो न्यूट्रल जोन है यानी कि ज़ीरो फील्ड जो रीजन है वो हमारे पास क्रिएट होगा ऑन अनदर साइड ऑफ स्मॉल चार्ज। यहाँ पर स्मॉल चार्ज Q1 है तो इसके जो है वो अदर साइड पर जो है हमारे पास न्यूट्रल जोन बनेगा, जबकि Q2 के नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास C है कि 3 मीटर ऑन अदर साइड ऑफ Q2, तो ये रॉन्ग होगी क्योंकि ये लार्ज साइज़ के साइड के जो हमारे पास जो है लार्ज साइज़ का जो चार्ज है उसके जो है अदर साइड पर बन ही नहीं सकता न्यूट्रल जोन अकॉर्डिंग टू द रूल। तो ये हमारे पास तो वैसे ही ऑप्शन रॉन्ग हो गई। तो इन बिटवीन चार्जेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं बन सकता क्योंकि हमारे पास ये 2 पॉइंट चार्जेस जो हैं ये ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं, तो ये भी रॉन्ग होगी हमारे पास सिचुएशन। राइट हमारे पास सिचुएशन बची है कि 3 मीटर ऑन अदर साइड ऑफ Q1, मींस के स्मॉल चार्ज के अदर साइड पर 3 मीटर अवे हमारे पास न्यूट्रल जोन बने। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रूल जो हमने डिस्कस किए थे उनके मुताबिक ये हमारे पास ए ऑप्शन इस MCQs की ट्रू है। तो देखिए हमने रूल्स को देखते हुए मैंने आपको दूसरे MCQs भी बताया कि वो रॉन्ग क्यों हैं और राइट ये वाला क्यों है। MCQs नंबर 2 है कि इफ़ 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड बॉल्स मींस चार्जेस ही हैं, अट्रैक्ट अ थर्ड बॉल when placed near third ball then third ball will be, मींस कि एक हमारे पास थर्ड बॉल है, एक चार्ज है हमारे पास, उसके पास जब हम 1 बाय 1 2 ऑपोजिटली चार्ज बॉल्स जो हैं वो लेकर आते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मींस के ये हमारे पास जो है थर्ड बॉल है, इसके पास हम एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज 1 बाय 1 लाते हैं, तो दोनों केसेस में हमारे पास जो है अट्रैक्शन ही शो हो रही है। तो अब बताएं कि अट्रैक्शन शो हो रही है अगर दोनों ऑपोजिटली चार्ज बॉल्स को करीब लाने से थर्ड बॉल के, तो आखिर थर्ड बॉल जो है वो कौन सा चार्ज है, मींस कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये उन्होंने हमसे सिचुएशन बताकर हमसे पूछा है। तो हमारे पास पहली ऑप्शन है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सेकेंड नेगेटिवली चार्ज और थर्ड हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज और हमारे पास फोर्थ है एनी ऑफ दीज। तो अगर देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो उस केस में क्या होता कि यहाँ पर ये रिपल्शन शो कर देता और यहाँ पर अट्रैक्शन शो करता। लेकिन हमें कहा गया है कि दोनों केसेस में वो अट्रैक्शन शो कर रहा है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो ये ना पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा, मींस के उस पर
नंबर ऑफ़ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इक्वल हैं। अगर पॉजिटिव जो है वो चार्ज हमारे पास नज़दीक आएगा इसके, तो ये अपने नेगेटिव चार्जेस को उस साइड की तरफ कर देगा जिस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। और अगर नेगेटिव चार्ज हमारे इस थर्ड बॉल के जो है करीब आएगा, तो ये अपने पॉजिटिव चार्जेस को उस साइड पे कंसंट्रेट कर देगा जहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज है। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमिना यहाँ हुआ है और इसीलिए ये बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ये हमारे पास जो है अल्फ़ा इसका आंसर होगा। ये हमारे एमसीक्यूज़ थे जो हमने डिस्कशन की बेसिस पे जो है ये किए हैं, और इनको करने का मैंने आपको तरीका बताना था, इसीलिए ये मैंने 2 काइंड्स के एमसीक्यूज़ यहाँ पर जो है वो डिस्कस किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है और उसको विजुलाइज करने का मेथड, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं। तो फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। फिर मैं बताते चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।